नाका जी, कोंडा जी, जी जी साहब। ले चलो इस बछड़े को। ठीक है साहब जी। नहीं ले जा सकते आप, ये बहुत गलत कर रहे हो साहब आप। सब हट जाइए। अगर तुम में एक बच्चे को उसकी मां से अलग करने की हिम्मत है तो ले जाओ। क्यों गुदगुदी हो रही है? कहाँ जा रहा है? रुक ना। ओह, मेरा राजा बेटा। चल चल बोला ना। अरे नहीं आएगी तेरी आई। चल मेरे साईं जपू साईं ओम साईं। मेरे साईं जपू साईं ओम साईं। मेरे साईं जपू साईं। अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ सारी दुनिया से लड़ने की शक्ति रखती है। जपू साईं ओम साईं। विश्वा, हटो। विश्वा, नहीं आएगी। विश्वा, मेरा बेटा, तू ठीक तो है ना? मेरा विश्वा कहीं नहीं जाएगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। इसके पिता तो चले गए, अब से घर चलाने के लिए इसे ही मिल में काम करना पड़ेगा। पिता नहीं है तो क्या हुआ, इसकी आई तो है। मैं काम करूंगी, मैं चलाऊंगी घर, ताकि मेरा बेटा पढ़ सके, बड़ा अफसर बन सके। वाह, देखो देखो, अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहती है। हाँ, बनेगा कलेक्टर, बड़ी कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े फैसले लेगा, सही फैसले, ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो सके, कोई अत्याचार ना हो सके। देख लो, सपने देख लो। सपने देखने में क्या जाता है, लेकिन बहनी, सपने जब पूरे नहीं होते ना तो बहुत चूकते हैं। ये सपना पूरा होगा, जरूर होगा। तो ठीक तो है ना मेरा बच्चा? भाई मैं डर गया था, मुझे लगा कि चाचा मुझे आपसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ना बेटा, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। आई हूँ तेरे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। क्या हुआ, कुछ याद आ गया? वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी माँ के प्यार को समझते हैं, उसकी कीमत को समझते हैं।
खंडोबा जी, सिर्फ आपके आशीर्वाद से उस जंगल में एक साहिब ने मेरी मदद की, मुझे बाहर निकाला। अगर वो मुझे नहीं बचाते तो उनकी हमेशा रक्षा करना। साई से धन्यवाद नहीं कहा? जिसने किया है धन्यवाद भी उसी को कहना चाहिए। अतीत से भागते रहना अतीत से मुक्ति नहीं दिलाता है, क्योंकि उससे जितना भागो अतीत उतना ही पीछे आता है। उससे जितना मुंह मोड़ो अतीत उतना ही सामने आता है। और अगर तुम्हारा डर अतीत से आया है तो उस डर से लड़ने की शक्ति भी तुम्हें उसी अतीत में मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस अतीत का सामना करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जब नंदिनी कुछ देर के लिए गायब हो गई थी तब बहुत घबरा गई थी मैं, क्योंकि तुम भी यहाँ नहीं थे। पर जब मैंने तुम्हें आते देखा तब न जाने कहां से मुझ में एक अजीब सी हिम्मत आ गई और एक विश्वास जाग गया कि जब तक मेरे साई मेरे साथ हैं, मेरी नंदिनी को कुछ नहीं होगा। राम जी भला करेंगे। अतीत से भागते रहना अतीत से मुक्ति नहीं दिलाता है, क्योंकि उससे जितना भागो अतीत उतना ही पीछे आता है। उससे जितना मुंह मोड़ो अतीत उतना ही सामने आता है। नंदिनी चल खाना खा ले। ताई आपने खाना बना लिया? अब मुझे कहते ना, वैसे भी मुझे सब करना चाहिए। तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने कल कुछ ज्यादा ही तुझसे कह दिया और तू नाराज होकर चली गई। माफ भी कर दे। चल खाना खा ले। ताई ये तो पाप हो जाएगा। पाप? कैसा पाप? अच्छा ठीक है, तू खुद से खा लेना। साई की कृपा से बच गई है तू। ताई कल से विश्वा लौटा नहीं है, पता नहीं कहाँ होगा। सब ठीक तो होगा ना? विश्वा, क्या हुआ बेटा? अरे विश्वा, तू रो रहा है? आई बस ऐसे ही रहने देना। पर बता ना, हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जिसके पास तेरे जैसी आई हो उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ये आंसू किस लिए? हाँ? तेरी आवाज भी बदली हुई है। बोल बेटा, कहां से आ रहा है तू? एक फैसला लेकर। फैसला? मुश्किल फैसला था? चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन सही फैसला लेना तूने यही सिखाया है। बेटा तू मेरा गर्व था, गर्व है और हमेशा रहेगा। गुड़ी पड़वा के दिन जितना हो सके उतना समय मैं तेरे साथ बिताऊंगा। तू मेरे साथ ना रहते हुए भी मेरे साथ ही रहता है हमेशा। बेटा तुझे काम है तो काम कर। अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, सच नहीं हूं नाराज। अच्छा बैठ, तेरे लिए वरण भात बनाया है। अरे हाँ,
तेरी मेज लगा देती हूँ, बैठ। नहीं है आज मेज नहीं चाहिए। आज मैं तेरे हाथ से खाना खाऊंगा। क्या वो इतने घबराए हुए क्यों तुम दोनों? घबराना तो आपको भी चाहिए साहब, क्योंकि घबराने वाली बात ही है साहब। ताई, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं आपसे फिर विनती करती हूँ, आपको ये साई साई कितनी बार भी करना है आप कीजिए, लेकिन मेरे सामने ये साई की बात करके आप मुझे परेशान करना। पहली बात तो ये कि मैं कुछ भी कभी भी तुझे परेशान करने के लिए नहीं करती हूँ, और मेरे साई का नाम लेने से तू क्यों परेशान हो जाती है ये तो तुझे अपने आप सोचना पड़ेगा। अगर साई तेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं तो मैं कितना भी साई का नाम ले लूं, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तू क्या सोचती है, साई ये सब तुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं? वो तो तुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि अतीत का सामना करके तू खुशी से रह सके। ताई, नहीं चलना मुझे उनके दिखाए हुए रास्ते पे। नंदिनी, तेरे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि साई तुम्हारे साथ हमेशा है। कहाँ थी आपकी साई की कृपा जब मैं उस गड्ढे में थी, रात भर अकेले चिल्ला रही थी मदद के लिए? उन साहिब ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है, एक खरोच तक नहीं आने दी उन्होंने। सही कह रही है तू, एक खरोच तक नहीं आने दी उस साहिब ने तुझे। पर बता नंदिनी, ये तेरे दुपट्टे का सीरा ये कैसे फट गया? ये तो पत्थरों के बीच फंस गया था, और इसमें साहिब की क्या गलती? तुझे पता है मैंने इस दुपट्टे में क्या बांधा था? साई की विभूति। कौन बचा रहा है बांसुरी? कौन हो तुम? मुझे बचाओ, मदद करो। मदद जब मिलनी है तब मिल जाती है। शिरडी में आपने बछड़ा छोड़ दिया, लेकिन जॉनसन साहब की दावत क्या करेंगे साहब? जो पहले तय हुआ बस उतनी तैयारी कर लो, और कुछ नहीं। ठीक है साहब। साहब, नंदनी का क्या करे? यही बात पूछने के लिए मैं भी बुला था साहब। उससे बात करें? साई की जासूसी के लिए। साई ने समझाया, मैंने समझाया, ये नंदिनी समझते क्यों नहीं है? सही समय पर आई हो लक्ष्मी, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए मुझे। कैसी मदद चाहिए? गर्मी का मौसम आ रहा है, कुछ मटके बनाए हैं मैंने। इतने सारे? जगह बहुत घेर रहे हैं, तुम इन्हें एक के ऊपर एक लगा दोगी? मैं तब तक देवी और बाड़ों को खाना खिला देता हूँ। हाँ साई। जो कहने आई थी वो कहने का मौका ही नहीं दिया, किसी और ही काम में लगा दिया। क्या हुआ लक्ष्मी? वो मैं मटके लगा रही थी तो गिर गए सारे और टूट भी गए। कोई बात नहीं, और भी तो मटके हैं, आओ दोनों मिलकर कोशिश करते हैं।
नहीं साई, मुझसे नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है कि ये फिर से टूट जाएंगे। एक जरा सी बात हुई कि तुमसे कुछ मटके नहीं संभले, इससे तुम्हारा अपने पर से विश्वास हिल गया। इसी तरह सोचो कि नंदिनी जिस तरह का जीवन देखकर जीकर आई है, जहां बार बार उसने दूसरों पर विश्वास किया और हर बार दूसरों ने उसका विश्वास तोड़ा, क्या कुछ नहीं बीता होगा उसके साथ, क्या क्या सहा होगा उसने। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं और वो हमारा भरोसा तोड़ देता है, तो हम समझते हैं कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। हमारा भरोसा खुद अपने आप से उठने लगता है कि हमें सही गलत की पहचान नहीं। लेकिन सच तो ये है कि किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, गलती तो उनकी है जिन्होंने उस भरोसे का सम्मान नहीं किया, उसकी कीमत नहीं समझी, उसकी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो फिर उस गलती के लिए हम अपने आप को सजा क्यों देते हैं? अगर अपने तजुर्बों की वजह से हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी डोर उन्हीं के हाथों में सौंपी हुई है जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जीवन को भरपूर जीना है तो ये डोर तो अपने हाथों में ही रखनी पड़ेगी। आपके तरीके निराले हैं साई। सबूरी रखो लक्ष्मी। नंदिनी की जिंदगी में जो अधूरापन है उसे उसका एहसास जल्द होगा, और जो उसे ये एहसास दिलाएगा वही उसके जीवन के खालीपन को भरेगा भी। जपो साई। लौट तो आई है, पर पता नहीं सजावट का काम पूरा करेगी भी या नहीं। गुड़ी पाड़वा तो 2 दिन बाद है। और अगर तुम्हारा डर अतीत से आया है तो उस डर से लड़ने की शक्ति भी तुम्हें उसी अतीत में मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस अतीत का सामना करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं लड़ना मुझे अपने डर से। जिसे जो सोचना है मेरे बारे में सोचता रहे, मैं वो काम पूरा नहीं करूंगी। सब ठीक होगा। ये लो बेटा, ये रख लो। ये मैं नहीं ले सकता। साईं का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। साईं? हाँ हाँ, नाम सुना है मैंने, लेकिन अगली बार भोलेनाथ की कृपा से जब शिरडी आऊंगा तब जरूर मिलूंगा तुम्हारे साईं से। फिलहाल तो मुझे नासिक जाना है। रामचरण जी, आप इस बार आए हैं तो इसी बार मिल लीजिए। उनके दर्शन पाकर कल्याण ही होगा। कहाँ मिलेंगे? मैं वो हूं, वो जो कुछ बीत गया, कभी तुम्हें हंसाया, कभी रुला गया, न पकड़ सको न बुला सको, पर यादों में मुझे देख सको। कभी कहानी, कभी सबक बन जाऊं, तारीखों में छुपकर मैं मुस्कुराऊं। बताओ कौन हूं मैं? हम तो दोस्त है ना, आप मुझे चुपके से पहेली का उत्तर बता दो ना साईं। अतीत, अतीत की बात है। अतीत ही सही उत्तर है इस पहेली का। पहेली तो आपने हमसे पूछी थी, फिर उन्होंने उत्तर क्यों दे दिया? यही है साईं।
ओम साईं राम। भोलेनाथ की कृपा से ये तो चमत्कार ही हो गया। ये मुझसे कह रहा था कि आप मेरी अभी की किसी भी परेशानी को हल कर देंगे, और मैंने इससे कहा कि मेरी ये परेशानी अभी की नहीं, मेरे अतीत से जुड़ी है। और इधर मैंने अतीत कहा तो शायद आपकी पहेली का सही उत्तर भी यही निकला। सबका सच एक ही है। साईं जपो साईं जपो साईं, भोलेनाथ की कृपा से आपके बारे में बहुत सुन रखा है, इसलिए अपनी परेशानी के लिए आपके पास आ गए। मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए, इससे दुगने सिक्के दे दूंगा आपको। शिरडी की मिट्टी बहुत पावन है मेरे लिए। कहीं और की मिट्टी का मैं क्या करूंगा? मिट्टी? मिट्टी नहीं साईं, ये सोना है, खरा सोना। मिट्टी? अतीत का सौदा नहीं होता। अतीत के अंधकार से खुद को निकालने का जिम्मा हमारा अपना होता है, क्योंकि तभी हम एक अच्छे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जिंदगी में दो राक्षस बड़ा परेशान करते हैं, एक भविष्य की चिंता और एक अतीत का दुख। और कमाल की बात यह है कि दोनों राक्षस परेशान करने एक साथ ही आते हैं। अतीत के बुरे अनुभव भविष्य का डर और बढ़ा देते हैं, और भविष्य की डरावनी कल्पनाएं अतीत का दुख और गहरा कर देती है। ध्यान से समझें तो ये सारा खेल इमेजिनेशन का है, और इसी इमेजिनेशन में फंसकर हम अपनी रियलिटी बर्बाद कर लेते हैं। अक्सर लोग बीते हुए कल और आने वाले कल की सोच में उलझकर आज की खूबसूरती का स्वाद ही नहीं ले पाते। गुजरे हुए कल की सोच को अपने जहन में रखने का मतलब है उस बुरी घटना का बार बार अनुभव लेना। जैसे कि नंदिनी अपने अतीत से इतनी डरी हुई है कि खूबसूरत भविष्य की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही। साईं उसे और हमें भी यही समझाना चाहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर की इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और वर्तमान के कर्म इतने अच्छे कीजिए कि अतीत के घाव भी भर जाएं और भविष्य की खूबसूरती भी बढ़ जाए। ओम साईं राम।